नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के दिनों के समाचार के प्रस्तुत करता है संजीवनी फसल को सुरक्षा कवच किसानों को निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। At Veda School of Languages, VSL in association with HNA Arms Incorporation Japan। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। कोरोना वायरस के चलते पर्यटन उद्योग को भारी धक्का, तेजी से रद्द हो रही है बुकिंग। कोरोना वायरस की दूसरी लहर से पूरा देश वैवाहिक स्थिति में पहुंच चुका है। कई राज्यों में कर्फ्यू तो कई राज्यों में लॉकडाउन लागू किया गया है। पश्चिम बंगाल में भी कोरोना के मामले तेजी से और लगातार तरीके से बढ़ते जा रहे हैं। इस बीच कोरोना के बढ़ते प्रकोप के कारण पर्यटन व्यवसाय को भारी धक्का लगा है। कोरोना के खतरनाक होते हालात के मद्देनजर डुवर्स के पर्यटन उद्योग को बड़ा धक्का लगा है और बुरी तरीके से प्रभावित हो चुका है। बुकिंग रद्द की जा रही है। हालात यह है कि पर्यटन उद्योग से जुड़े लोग लॉज व होम स्टे बेचने की सोच रहे हैं। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में डुवर्स के अलीपुरद्वार जिले के जल्दापाड़ा, राजा भातखावा, जयंती, चिलपाता सहित विभिन्न पर्यटन केंद्र फिलहाल खाली पड़े हैं। इन पर्यटन केंद्रों में इस महीने सभी बुकिंग रद्द कर दी गई है। यह नजारा अलीपुरद्वार जिले के विभिन्न पर्यटन केंद्रों में देखा जा रहा है। डुवर्स के विभिन्न पर्यटन केंद्रों में पर्यटकों की संख्या में भारी कमी आई है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के कारण पर्यटक यहां नहीं आ रहे हैं और बुकिंग को रद्द कर रहे हैं। प्रत्येक वर्ष अप्रैल और मई में डुवर्स के पर्यटन केंद्र पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं, क्योंकि जंगल अगले 3 महीनों के लिए बंद हो जाता है। लेकिन इस बार कोरोना की दूसरी लहर ने पर्यटन व्यवसाय को बुरी तरीके से प्रभावित किया। पर्यटन केंद्र के कारोबारियों को, मजदूर को भुगतान की चिंता सता रही है। राजा भातखावा क्षेत्र के जिप्सी चालक केशव शर्मा ने कहा कि 7 अप्रैल से जंगल सफारी बंद है, कोई पर्यटक यहां नहीं आ रहा है। इस संबंध में चिलपाता क्षेत्र के एक पर्यटन उद्यमी अवेक गुप्ता ने कहा कि उत्तर बंगाल का पर्यटन उद्योग फिर से मुश्किल में आ चुका है। ভয়ঙ্কর সিচুয়েশন, যেটা গত বছর আমরা দেখেছিলাম তার চেয়ে খারাপ সিচুয়েশনের মধ্যেই মনে আমরা যাচ্ছি। লাস্ট মার্চ মাস পর্যন্ত তাও একটা দুটো বুকিং ছিল, এপ্রিল মাস থেকে তো টোটালি আমরা খালি বসে আছি। কারণ এই পরিস্থিতি যা দাঁড়াচ্ছে, এরপরে স্টাফ স্যালারি দেওয়া, প্রপার্টি মেনটেন করা, ওভারঅল নিজের ফ্যামিলি মেনটেন করা খুব চাপের। কতদিন এটা চালানো যাবে সেটা সবচেয়ে বড় সমস্যার ব্যাপার। মাস থেকে নিয়ে জুন মাস পর্যন্ত যেটা বন্ধ ছিল টোটাল, ওই পিরিয়ডটাতে তো আমরা সাফার করেছি। মানে এই সাফারটা কখনো পূরণীয় না, পূরণ করতে পারবো না। তো আমরা আশায় ছিলাম যে পুজোর পরে আমাদের একটু সিচুয়েশান হয়তো ঘুরবে, আবার কিছু হবে। তো সবাই আশায় বুক বেঁধেছিলাম। তো আবার মনে হয় পাথর চাপা পড়লাম। যে কন্ডিশান যা আসছে, মানে দিন খুবই খারাপ আসছে। স্টাফ স্যালারি দেওয়া, মানে এতগুলো স্টাফ, তাদের ফ্যামিলি মেনটেন করা, তারা চাপে রয়েছে। আমরা তো মানে খুবই জলে পড়ে যাওয়ার মতো অবস্থা। গত বছর যে ছিল এপ্রিলটা, সেটা তো শেষ। এই বছরে অলমোস্ট এখন পর্যন্ত প্রায় 65 থেকে 70টা বুকিং ক্যান্সেল হয়েছে, মে মাস আর এপ্রিল মাস মিলিয়ে। এখন অ্যাট প্রেজেন্ট দেখা গেলে নীল, আমার কাছে কোনো বুকিং নেই। এপ্রিল মাসে অ্যাট প্রেজেন্ট কোনো বুকিং নেই। আপনি দেখতে পাচ্ছেন পেছনে সব রুম খালি, কোনো বুকিং নেই। এখন আমরা নিজেরাই বসে আছি, নিজেরাই চিন্তা করছি কী করে ফিউচারে কী করা যায়, কমসে কম স্টাফগুলো বেঁচে যায়, আমরা বেঁচে যাই। কোভিড সিচুয়েশনে যে এই যে পরবর্তী স্টেজটা, এখন যে আবার নতুন করে যে স্টেজটা আসছে, এই স্টেজটা তো আমাদের জানাই ছিল যে এটা হবে। কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে এটা এমন একটা সময়ে এলো, আগের বারও একদম পিক সিজনের টাইমে এটার এন্ট্রি হলো। এবারেও যেটা হচ্ছে যে এপ্রিল মাস এবং মে মাসে শেষ, যারা জঙ্গলের এরিয়া, মানে মূলত ডুয়ার্স অঞ্চল, এই টাইমটায় হচ্ছে একটা বড় বুকিং আসে, সেইটা গেল। আর এছাড়া আমি যেহেতু ট্যুরিজমের মানে ওভারঅল জায়গাটাই কাজ করি, পাহাড়ে তো আগে থেকেই মানে নেগেটিভ, মানে কোভিড-19 নেগেটিভ যে সার্টিফিকেট, তারপরে হচ্ছে ওগুলোর জন্য এমনিই কমে গেছিলো। তারপর এখন তো আবার মানে অলিখিত একটা লকডাউনের সিচুয়েশন পাহাড়েও। কাজে ওভারঅল উত্তরবঙ্গের ট্যুরিজমটা আবার একটা খুব কঠিন জায়গায় এলো। তবে আমরা চিলাপাতার
মানে আমি এডিটিএর তরফ থেকেই বলতে পারি যে চিলাপাতায় আমরা এর আগেও প্রথম স্যানিটাইজেশন ওয়ার্কশপ মানে পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে আমরাই করেছিলাম চিলাপাতায়। তো আমরা আবার ওই রকম কিছু না কিছু একটা মানে পর্যটকদের কনফিডেন্স বিল্ড আপের জন্য আমরা কিছু না কিছু প্রস্তুতি খুব শিগগিরই নিচ্ছি। कोरोना वायरस को लेकर जलपाईगुड़ी में आपात बैठक, बाजारों को अलग करने पर विचार। जलपाईगुड़ी जिले में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को लेकर जलपाईगुड़ी नगरपालिका में सदर महकमे की एक आपातकालीन बैठक आयोजित की गई। नगरपालिका के प्रशासक बोर्ड के सदस्य सैकत चैटर्जी ने कहा कि शहर में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर बाजारों को अलग करने की योजना बनाई जा रही है। उन्होंने कहा सब्जी बाजार, मांस व मछली बाजार को अलग किया जाएगा। इस बारे में जल्द ही नगरपालिका के अधिकारियों के साथ बैठकर निर्णय लिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा शनिवार को जलपाईगुड़ी शहर में 36 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। कोरोना संक्रमण पहले की तुलना में वर्तमान समय में बहुत अधिक खतरनाक है। उन्होंने लोगों से मास्क पहनने और हाथों को सैनिटाइज करने का आह्वान किया। उन्होंने टोटो को नियमित रूप से सैनिटाइज करने और चालकों को अपने बगल में किसी यात्री को नहीं बैठाने की अपील की। उन्होंने कहा बाजार में अनावश्यक रूप से भीड़ न लगाए। इसके साथ ही स्विमिंग पूल और इंडोर गेम्स पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया। सैकत चैटर्जी ने कहा आज से नगरपालिका की ओर से संक्रमित लोगों के घरों को सैनिटाइज करने एवं उस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। জলপাইগুড়ি পৌরসভায় মহকুমা শাসক একটা মিটিংও করতে এসেছিলেন। যেহেতু মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট আছে তাই আমি মহকুমা শাসকের সাথে মিটিংয়ে বসা উচিত নয় বলে আমি বসিনি। আমরা বাজারকে সেগ্রিগেট করছি। বাজারগুলোকে মানে ভেজিটেবল মার্কেট এবং ফিশ মার্কেট এবং মাংসের মার্কেট এগুলোকে আমরা সেগ্রিগেট করার একটা পরিকল্পনা নিয়েছি এবং আমি এরপরে পৌরসভার আধিকারিকদের সাথে বলবো মিটিংয়ের সারমর্ম নিয়ে তবে সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে। এটা গেল প্রথম কথা। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে আপনাদেরকে বলে রাখি আজকে কালকে বিকাল 4টে থেকে এখন অবধি বিকাল 4টে বাজে 36 জন কোভিড পজিটিভ এবং এই 2020 সালে 23শে মার্চের পরেও আমি সংক্রমণের ঢেউ দেখেছিলাম। এবারে যে সেকেন্ড ওয়েভ এই যে কোভিড-19 করোনার এর সংক্রমণের ধার কিন্তু অনেক অনেক বেশি। আমি বারবার বলছি মানুষকে মাস্ক পরার জন্য জনগণকে এবং আমি অনুরোধ করছি এবং হাত স্যানিটাইজ করবেন এবং পকেটে একটা ছোটো স্যানিটাইজারেও যেখানেই পাবেন সাবান দিয়ে হাত ধরবেন। আর আরেকটা বড় কথা হচ্ছে টোটো যারা বের করছেন টোটো চালকদের বলছি যে নিজের পাশে কাউকে বসাবেন না, এটা এক। আর দুই হচ্ছে টোটো চালক আর মাঝখানে একটা প্লাস্টিকের শিট দিয়ে প্রত্যেকের কভার করে দেওয়া উচিত। এটা আমিও অর্ডার করার কথা ভাবছি আমরা পৌরসভার থেকে উদ্যোগ নেওয়া হবে সোমবার থেকে যে যারা টোটো চালাবে তাদেরকে প্রথমত পাশের সিটে কাউকে বসানো যাবে না, টোটো স্যানিটাইজ করে বের করতে হবে, স্যানিটাইজ করে ঢুকাতে হবে এবং মাঝখানে একটা শিট লাগিয়ে দিতে হবে যাতে যাত্রী আর টোটো চালকের মধ্যে পার্থক্য। এটা কারা করে দেবে? এটা টোটো চালকদের নিজেদের করতে হবে এইটুকু। আর হচ্ছে যে টোটো চালককে মাস্ক পরে চালাতে হবে এবং যারা যাত্রীরা যারা টোটো তুলবেন তারাও মাস্ক পরেই উঠবে। আর বাজারে বেশিক্ষণ কেউ থাকবেন না, বাজার জাস্ট করে বেরিয়ে চলে আসবেন। অহেতুক কোথাও ভিড় করা যাবে না, শুধু কাজের জন্য বেরোন, কাজ ছাড়া অহেতুক আড্ডা মারা গল্প করা এগুলো কিন্তু বন্ধ করতে হবে আমার মনে হয়। এবং আমি আরেকটা অনুরোধ করব যেসব ইনডোরে খেলাধুলা হচ্ছে এবং সুইমিং পুল যেখানে হচ্ছে যে আমাদের যেখানে সাঁতার শেখানো হয় সেগুলো অবিলম্বে বন্ধ করা দরকার। তার কারণ হচ্ছে শিশুদের মধ্যে যে কোভিড সংক্রমণ হচ্ছে না তা কিন্তু নয়। গতকালে জলপাইগুড়ি শহরে 8 নম্বর ওয়ার্ডে একজন 10 বছরের শিশু কোভিড হয়েছে। তাই আমার মনে হয় অবিলম্বে সুইমিং পুল বন্ধ হওয়া উচিত এবং ইনডোরে কোনো খেলাধুলা থাকলে সেটাও বন্ধ হওয়া উচিত আমার মনে হয়। देश में लगातार चौथे दिन रिकॉर्ड 3 लाख से ज्यादा केसेस, 24 घंटे में रिकॉर्ड 2767 मरीजों ने गंवाई अपनी जान। भारत में आज लगातार चौथे दिन 24 घंटे में 3 लाख से ज्यादा नए कोरोना केसेस आए। अब तक कुल 27,79 लाख से ज्यादा कोरोना सैंपल टेस्ट किया जा चुका है, जिनमें से 17.19 लाख सैंपल कल टेस्ट किए गए। देश में रोजाना पॉजिटिविटी रेट 20% से ज्यादा बना हुआ है। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण में होने वाली मौतों का आंकड़ा हर दिन बढ़ता जा रहा है। हर रोज अब 3 लाख से ज्यादा नए केसेस सामने आने लगे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 3,49,691 नए कोरोना केसेस सामने आए और 2,767 संक्रमितों की जान चली गई। हालांकि 2,17,113 लोग कोरोना वायरस से ठीक भी हुए हैं। इससे पहले शुक्रवार को देश में
3,46,786 नए केसेस आए थे। आपको बता दें कि यह आंकड़ा दुनिया में किसी देश के मुकाबले सबसे ज्यादा बना हुआ है। अब जानते हैं देश में आज कोरोना की स्थिति आखिर कैसी है। कुल कोरोना केस 1,69,60,172, कुल डिस्चार्ज 1,40,85,110, कुल एक्टिव केस 26,82,751, कुल मौत 1,92,311, कुल टीकाकरण 14,09,16,417 डोज दी गई। कोरोना वायरस के मद्देनजर इस्कॉन मंदिर में उठाए जा रहे हैं एहतियाती कदम। देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सिलीगुड़ी स्थित इस्कॉन मंदिर में कोरोना वायरस को लेकर काफी एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। मंदिर के सभी आगंतुकों को कोरोना प्रोटोकॉल के नियमों का पालन करने का अनुरोध किया गया है। इसके साथ ही मास्क लगाने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इसके अलावा थर्मल स्क्रीनिंग के बाद से भक्तों को मंदिर में प्रवेश करने दिया जा रहा है। इस्कॉन मंदिर के जनसंपर्क अधिकारी कृष्ण दास ने बताया कि कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए सिलीगुड़ी की एक महिला ने गरीब बच्चों के साथ मनाया क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर का जन्मदिन। सिलीगुड़ी के हाकिमपाड़ा की रहने वाली वाहिन चक्रवर्ती प्रतिवर्ष क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर का जन्म दिवस गरीब और असहाय बच्चों के बीच मनाती आ रही है। इस साल भी उन्होंने सचिन तेंदुलकर का जन्म दिवस गरीब बच्चों के साथ कोरोना दिशा निर्देशों और नियमों का पालन करते हुए मनाया। उन्होंने बताया कि सचिन क्रिकेट के भगवान हैं और भगवान के जन्मदिन पर खुशियां बांटनी चाहिए उनका मुख्य मकसद है, इसलिए वे गरीबों के साथ जन्म दिवस मनाती आ रहे। लेते छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार डीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए डीप्स निमोल। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA, Arms Incorporation, Japan.
Call us at 9911 546021. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टेक्ट नंबर 9709970981। एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। मिथुन चक्रवर्ती की जनसभा में उमड़ी लोगों की भीड़, डीएम ने FIR के दिए निर्देश। बॉलीवुड सुपरस्टार एवं भाजपा के स्टार प्रचारक मिथुन चक्रवर्ती ने शनिवार को पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। मिथुन चक्रवर्ती को देखने व सुनने के लिए काफी संख्या में लोग उक्त जनसभा में पहुंचे थे। दूसरी ओर विपक्षी पार्टियों ने भाजपा पर हाल ही में चुनाव आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के उल्लंघन का आरोप लगाया। इन पार्टियों का कहना है कि आयोग ने कोरोना काल में 500 लोगों के साथ सार्वजनिक बैठक करने की अनुमति दी थी, जबकि मिथुन चक्रवर्ती की जनसभा में हजारों लोगों की भीड़ देखी गई। जिला निर्वाचन विभाग ने भी मिथुन चक्रवर्ती की जनसभा में उमड़ी लोगों की भीड़ पर असंतोष व्यक्त किया है। इस बीच जिला मजिस्ट्रेट ने संबंधित क्षेत्र के ब्लॉक प्रशासन को वैष्णव नगर की चुनावी रैली के दौरान कोरोना नियमों के उल्लंघन के लिए आयोजकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया है। इस पूरे मामले को लेकर जिले में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह, बंधुगण, আমাদের 29 এপ্রিল তারিখে 8ম দফা তথা শেষ দফার নির্বাচন, যে নির্বাচনে আমরা অংশগ্রহণ করব। আজকে আমার 54 বৈষ্ণবনগর বিধানসভা ক্ষেত্রে উপস্থিত আছেন আমার আপনার সকলের প্রিয় মহাগুরু, মহানায়ক মিঠুন চক্রবর্তী। আমি নতমস্তকে প্রণাম করছি। বন্ধুগণ, আজকের আমাদের এই নির্বাচনী ছোট্ট সভায় উপস্থিত আছেন ভারতীয় জনতা পার্টির অন্যতম প্রাদেশিক সাধারণ সম্পাদক শ্রী সায়ন্তন সিং মহোদয়, উপস্থিত আছেন ভারতীয় জনতা পার্টির মালদা জেলার এবং এই ব্লকের আমাদের নেতারা। তাদের সকলকেই আমি গৈরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। আর যারা প্রচন্ড দাবদাহকে উপেক্ষা করে যে সমস্ত উত্তাল জনতা আজকে এই পথসভায় উপস্থিত আছেন, তাদের সকলকেই আমি ভারতীয় জনতা পার্টির থেকে গৈরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। বন্ধুগণ, আজকের এই যে নির্বাচনী জনসভা এবং আমাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দেওয়ার জন্য, কারণ আমাদের বক্তব্য আপনারা অনেক সময় শুনতে পাবেন এবং যে মহানায়ক আজকে যিনি বাংলা এবং হিন্দি চলচ্চিত্র জগৎকে কাঁপিয়ে দিয়েছেন, আর যে মহানায়ক আজকে উপস্থিত হয়েছে সেই মিঠুন চক্রবর্তী নির্বাচনী বক্তব্য রাখবেন। নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে ভারতীয় জনতা পার্টির মনোনীত প্রার্থী হিসেবে স্বাধীন সরকার মহোদয়কে বিজয়ী করার আহ্বান জানাবেন। বন্ধুগণ, আমরা জানি
যিনি আমাদের হৃদয়ে স্থান গ্রহণ করে আছেন বহুদিন থেকে। আমরা ছোট্টবেলা থেকে মিঠুন চক্রবর্তীর নামে পাগল ছিলাম। যখন মিঠুন চক্রবর্তীর কোনো সিনেমা হতো আর আমরা আধ ঘন্টা আগে থেকে টিভির সামনে লাইন দিয়ে আমরা বসে থাকতাম। সেই মিঠুনদা আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছেন এবং তিনি এসেছেন নরেন্দ্র মোদী তথা ভারতীয় জনতা পার্টি এই পশ্চিম বাংলাকে সোনার বাংলা হিসাবে গঠন করার যে ডাক দিয়েছেন। আর মাননীয় মিঠুনদা আজকের এই সভায় উপস্থিত হয়েছেন এই সোনার বাংলা গড়ার আর একজন কারিগর হিসাবে। ধন্যবাদ। আমরা বামফ্রন্টের দীর্ঘ 33 বছর 30 বছরের শাসন দেখেছি, 10 বছর তৃণমূল কংগ্রেসের শাসন দেখেছি। এই দীর্ঘ 44 বছর ধরে এই সোনার পশ্চিম বাংলা শ্মশানের বাংলায় পরিণত হয়ে গেছে। আর এই সোনার বাংলা গঠন देसी टीके कोवैक्सीन की रेट तय। राज्य सरकारों को 600 और प्राइवेट अस्पतालों को मिलेंगी 1200 रुपए में। कोरोना के स्वदेशी टीके कोवैक्सीन के नए दाम की घोषणा हो गई है। भारत बायोटेक ने शनिवार रात को बताया कि कोवैक्सीन के दाम राज्य सरकारों के लिए 600 रुपए जबकि प्राइवेट अस्पतालों के लिए 1200 होंगे। कंपनी ने एक्सपोर्ट के लिए दाम को 15 से $20 रखने का ऐलान किया है। इधर देश में अप्रूवल पाने वाली दूसरी वैक्सीन कोविशील्ड बनाने वाली सीरम इंस्टीट्यूट ने बुधवार को नए दाम घोषित किए थे। प्राइवेट अस्पतालों को कोविशील्ड 600 रुपए में, राज्य सरकारों को 400 रुपयों में और केंद्र को पहले ही तरह 150 रुपए में दी जाएगी। अभी कुल प्रोडक्शन में से 50% वैक्सीन केंद्र के वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए भेजी जाती है। बाकी 50% वैक्सीन राज्यों और प्राइवेट अस्पतालों को दी जाती है। अफवाह फैलाने वालों से हो जाए सावधान। इंटरनेट मीडिया पर कोरोना की फेक न्यूज को लेकर सरकार अलर्ट। ट्विटर फेसबुक को भ्रामक पोस्ट हटाने को कहा। केंद्र सरकार ने ट्विटर एवं फेसबुक समेत विभिन्न इंटरनेट मीडिया से ऐसी पोस्ट हटाने का निर्देश दिया है जिनमें महामारी को लेकर भ्रामक सूचनाएं फैलाई जा रही है। ट्विटर का कहना है कि उसने भारत सरकार के अनुरोध पर कदम उठाया है। उन अकाउंट होल्डर्स को सूचित किया गया है जिन पर इस कदम से प्रभाव पड़ेगा। हालांकि ट्विटर ने प्रभावित अकाउंट की विस्तृत जानकारी नहीं दी है। सूत्रों का कहना है कि इन पोस्ट में भ्रामक जानकारियां दी गई थी और इस तरह से तैयार किया गया था कि लोगों में घबराहट। वैक्सीन की अहमियत सभी को पता चल रही है, इसे लेकर किसी अफवाह में ना आए। मोदी के मन की बात में बोले प्रधानमंत्री मोदी। पीएम मोदी ने रविवार को रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 76वें एपिसोड के दौरान देश को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के बीच वैक्सीन की अहमियत सभी को पता चल रही है, किसी अफवाह में ना आए। भारत सरकार की तरफ से सभी राज्य सरकारों को फ्री वैक्सीन भेजी गई है। 45 साल की उम्र के ऊपर के लोग इसका लाभ ले सकते हैं। 1 मई से 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगेगी। उन्होंने साफ किया कि भारत सरकार की तरफ से मुफ्त वैक्सीन का कार्यक्रम आगे भी चलता रहेगा। मेरे राज्यों से भी आग्रह है कि वो भारत सरकार के मुफ्त वैक्सीन अभियान का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए। कोरोना महामारी संकट के बीच बांग्लादेश में उत्पन्न हो गया है भयानक जल संकट। नागरिकों ने सड़कों पर उतरकर किया विरोध प्रदर्शन। बांग्लादेश में कोरोना वायरस चरम पर है। यही कारण है कि लॉकडाउन लगा दिया गया है। लोग घरों में कैद है, लेकिन इस बीच देश की राजधानी ढाका में भयानक जल संकट पैदा हो गया है। घरों में कैद लोगों को पेयजल नहीं मिल रहा है और उनको दूषित जल पीना पड़ रहा है। यही कारण है कि ढाका के निवासियों ने शहर में एक विरोध रैली निकाली और पेयजल संकट दूर कराने की मांग की गई। रैली में लोगों ने जोरदार तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि घंटों लाइन में खड़े रहने के बाद भी उनको पेयजल नहीं मिल रहा है, जिससे उनको काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। आज के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए SK लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।